जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका एक और राशिफल में। 15 से लेकर के 21 सितंबर तक क्या क्या हमारे साथ होने वाला है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखो, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान जी की भक्ति और राशिफल, जन्म कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष ये एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन वास्तव में हमें ये बात समझनी होगी कि ये पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। और ये जो ग्रह नक्षत्र इसमें हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी तो उन्होंने ही बनाए हैं। और ज्योतिष जो है या राशिफल जो है, जो एस्ट्रोलॉजी है या जन्म कुंडली पढ़ना है, ये एक विद्या है, एक नॉलेज है, एक साइंस है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जब ये ग्रह चलायमान, क्योंकि हर समय गोचर कर रहे हैं आसमान में, यूनिवर्स में चल रहे हैं, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे साइकोलॉजी को, हमारे ह्यूमन माइंड को, हमारे जो सटल एनर्जीज हैं, इन सबको कैसे प्रभावित करते हैं और उससे मनुष्य उस समय में कैसे बिहेव कर सकता है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या कर सकता है, किस तरह की भावनाएं उसके अंदर आएंगी, इस सब चीजों को स्टडी करना एक्चुअल में जन्म कुंडली देखना या एस्ट्रोलॉजी होना या राशिफल होना, ये चीजें होती हैं। तो एक प्रकार की विद्या है, आपस में कोई विरोध है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम एक बार अपना भविष्य जान लेते हैं, हम आने वाले समय को समझने लगते हैं, इस पीरियड में हम इस तरीके से बिहेव करेंगे, हमारी साइकोलॉजी पे ऐसा असर पड़ेगा, हमारे मन पर ऐसा पड़ेगा, तो हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है। हाँ, जो लोग इस बारे में जानते नहीं है, इस नॉलेज को अभी समझते नहीं है, तो उनको ऐसा लग सकता है कि ये भक्ति का विरोध करती है, कर्म का विरोध करती है, पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है। और सबसे अच्छी चीज मुझे राशिफल की लगती है, भविष्य जानने की लगती है, कि ये सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को जोड़ता है, क्योंकि सभी को अपने भविष्य के बारे में जानना है, सभी को जानना है क्या होने वाला है। और हमारे दरबार में भी हर धर्म, हर जाति के लोग आते हैं और बड़े दिल से हम उनका स्वागत करते हैं, वो इन चीजों को मानते हैं और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके उसको चेंज भी करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली निःशुल्क मुझसे दिखाना, तो हमारा जो दरबार लगता है, पिछले 4 सालों से लग रहा है, हर गुरुवार लगता है, सुबह से बैठती हूँ, शाम हो जाती है, कम से कम 100-200 लोगों से मिलने का प्रयास करती हूँ, एक एक करके सबसे बात करती हूँ, आपके लिए निःशुल्क उपाय भी करती हूँ, नारियल भी सिद्ध करके देती हूँ, फल भी सिद्ध करके देती हूँ, धागा भी सिद्ध करके देती हूँ, ताकि आपकी लाइफ में हम कुछ बेहतरी ला सकें। आपकी लाइफ में आप तो स्ट्रगल कर ही रहे हो, लेकिन उस स्ट्रगल में हम अपनी प्रार्थना से आपका साथ दे सकें, आपके जीवन को एक बेहतर मार्गदर्शन दे सके, इसी के लिए हम बैठते हैं। तो आपको पता है, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है वो टोकन लेने का नंबर है। टोकन लेने की भी कोई फीस नहीं है, बस बुधवार के समय 4 से 6 आपने इस पे कॉल करना है, एक टोकन नंबर लेना है, ताकि बहुत सारे लोग परेशान ना हो। देखो, दिल्ली में जो है बहुत सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो हम जितनी हमारे पास स्थान है, जितनी अभी जगह है, उतने ही लोगों को बुला पाते हैं, उतने ही लोगों को टोकन दे पाते हैं एक दिन में। फिर उसके बाद अगली बार मिल सकते हैं आप उससे, उसकी अगली बार मिल सकते हैं। ये सेवा तो निरंतर चलती ही जा रही है। लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं कि गुरु माँ, हम तो सालों सालों इंडिया नहीं आते हैं, दिल्ली भी नहीं आते हैं और दिखाना भी चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप वीडियो कॉल की कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ अमाउंट उसमें चार्ज किया जाता है, ताकि जो व्यवस्था है, फ्री की व्यवस्था भी तो कहीं से चलेगी। जो सेवादार सेवा कर रहे हैं, उनका घर परिवार है, चलो हमारा तो नहीं है, उनका तो है, तो वो सब चीजें, व्यवस्थाएं कहाँ से चलेंगी? तो उसी फीस जो हम लेते हैं छोटी मोटी, उसी से सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली दूर बैठे भी दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए एक फीस ली जाती है। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में एक तो गुस्सा बहुत आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है, छोटी छोटी बातों पे बहुत चिल्लाने लगेंगे, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाएंगे, हर समय एकदम ऐसा दूसरों को लगे जैसे खाई जाएंगे, इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं। तो पहले तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। किसी के नसों में दर्द हो रहा है, उसकी वजह से सर में दर्द रह रहा है, नसों में दर्द रह रहा है, कोई तो टेंशन है आपको। एक्चुअली आप रिएक्ट किसी और तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदर ही अंदर कोई टेंशन खाई जा रही है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन आपके लिए निकल के आ रहा है। तो अपने हेल्थ को ध्यान दीजिए, शांत रहने का प्रयास कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वॉक कीजिए नेचर में, कुछ तो अपना रूटीन में चेंज लेके आइए, ताकि आप मानसिक शांति जो है वो प्राप्त कर सकें। इस समय में कुछ चीजों को आपको अपने अधिकार को लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा उसके लिए। एक तो ये चीज बार बार लग रही है। दूसरा,
आप जब गुस्सा करेंगे तो सारे लोग आपसे एकदम डर जाएंगे, शांत हो जाएंगे, ये चीज आपके लिए लग रही है। कोई तो एक सिचुएशन आपके लिए बन रही है इस हफ्ते में जहां आप बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने वाले हैं और सारे लोग एकदम शांत हो जाएंगे, बस एक दूसरे का मुंह देख रहे होंगे कि आपने ऐसा रिएक्ट कर कैसे दिया। और किसी तरीके की कोई पब्लिक प्लेस में ऐसी चीज हो सकती है। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो इस समय में एक तो पता नहीं आपके सर पे किसी के कोई चील, कौआ, ये कोई बड़ा सा पक्षी, वल्चर वगैरह, गिद्ध वगैरह जो है ना, वो आपके सर को छू के जा सकता है या पंजा मार सकता है, तो उससे बड़ा ख्याल रखेंगे। दूसरा, मुझे किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि इस समय आपकी, जैसे बताया, सर की नसों में काफी दर्द हो सकती है, तो ऐसी माइग्रेन वगैरह की दिक्कत है तो वो बढ़ सकती है, उसका आपको ख्याल रखना है। इस समय में आपकी बॉडी पे कुछ अलग से मस्से या कुछ ग्रोथ जो है वो हो जाएगी। किसी की हड्डी बढ़ रही है, किसी के मांस में कुछ फैट जैसा इकट्ठा हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है आपकी बॉडी में। वैसे ही स्वेलिंग भी आ सकती है, किसी को आपको लगेगा फेस पे स्वेलिंग आ रही है, बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, मतलब कुछ तो है जो ग्रोथ, एक तो इंटरनल ग्रोथ आपकी बॉडी में हो रहा है, तो उसके लिए आपको सतर्क रहना है। अगर आपकी किसी को मेडिकल कंडीशन है तो आप उसको डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उसको निग्लेक्ट ना करें। समय में आपके घर के दरवाजे बहुत खुलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, तो बार बार लोगों का आना जाना लगा रहेगा। और घर पे किसी प्रकार के संत महात्मा का, किसी साधु बाबा का आना भी हो सकता है, आगमन हो सकता है, उनके शुभ चरण पड़ सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए नजर आ रहा है। बात करें अगर हम आपके करियर की, जितने भी लोग अभी जॉब करते हैं उनको अगर हम देखें तो इस समय में जॉब पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, बड़े इरिटेट से हो रहे हैं और जॉब पे जाने का मन नहीं कर रहा है। कुछ लोग लिटरली छुट्टी लेके भी घर बैठ सकते हैं, या गुस्से में कुछ समय के लिए आप कि नहीं आ रहे ऑफिस, इस तरह की भी व्यवहार आपका हो सकता है, किसी के लिए तो ऐसा लग रहा है। बाकी जिसको जाना जरूरी है तो उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो टाइम से कोशिश कीजिए कि सोएं ताकि सुबह टाइम से उठ सके। मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का। जिनका बिजनेस है अगर उनकी हम बात करें तो इस समय में बिजनेस के लिए, अगर आपका कोई मेडिकल प्रोफेशन है, उससे रिलेटेड कोई फील्ड है, तो कोई नई मशीन, कोई एक्सरे की मशीन या कुछ ऐसी डायग्नोसिस मशीन वो लगा सकते हैं। कोई आपका क्लिनिक है तो उसमें इक्विपमेंट्स इस समय में ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा आपके आ सकते हैं, इस तरह की चीज़ें किसी के लिए लग रही हैं। और बाकी लोगों के बिजनेस की बात करें तो बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है। खेती बाड़ी करते हैं तो उससे रिलेटेड लाभ किसी को होता दिखाई दे रहा है। कुछ इस समय काटते हुए, फसल काटते हुए भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं। और कि किसी ऐसी जगह पे आपका जगह ऐसी है, कोई ऐसी जगह काम है आपका जहाँ पुलिस तंग करती है या इलीगल है, या आपने वैसे ही आप उस जगह को यूज कर रहे हैं, मतलब कुछ आपको जगह से हटाने के लिए किसी प्रकार का बुलडोजर हो सकता है, कोई नोटिस आ सकता है, किसी तरीके की आपकी जगह से हटाने के लिए आपको कहा जा सकता है, पुलिस आपको तंग कर सकती है। कुछ तो है जहां से मतलब आपकी जो वर्क प्लेस है आपका, जो या तो वो आप खाली कर रहे हैं या आपसे करवाया जा रहा है, ऐसा भी काफी लोगों के लिए, काफी बिजनेसमैन के लिए लग रहा है। अपने भविष्य को जान करके लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आता है, चलिए कुछ लोगों की कहानी सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल सुनेंगे। प्रणाम गुरु माँ, आप सच बोलती हो बिना कुछ स्वार्थ के। आप समाज सेवा कर रहे हो। इस कलयुग में मुझे लगता है कि आप मेरे कृष्ण के द्वारा बात कर रहे हो। गुरु माँ, आप इतना सटीक कैसे बताते हैं? गुरु माँ, यू आर अ गॉड फॉर अस। गुरु माँ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम महाराष्ट्र। गुरु माँ, थैंक यू फॉर योर ट्रू प्रिडिक्शन। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। राधे राधे गुरु माँ, आप जो भी बताती हैं सभी बातें सही होती है। कुछ लोग तो इतना डरा देते हैं राशि बताते हुए। हैप्पी टीचर्स डे गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ, जिंदगी का सही रास्ता दिखाने के लिए। गुरु माँ, आपने जो बोला कि लक्ष्मी माँ का कृपा होगा, और मैं व्रत करने की सोच रही थी इस महीने से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव। राधे राधे गुरु माँ, इस हफ्ते के लिए जो आपने बताया है, कुंभ राशि में कुछ चीज़ बिल्कुल सच है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। जय गुरु माँ, सच में आपकी बात सही है। मेरे हस्बैंड सच में हमसे दूर हैं और मेरी उंगली पर सच में चोट आई है। थैंक यू गुरु माँ, आपकी सारी बात सच होती है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। प्रणाम गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी सही हुई है। आपने कहा था कि मेरी तबीयत थोड़ा बिगड़ सकती है। गले में हल्का सा दर्द हो रहा है। सितंबर 1 तारीख को, और मैं किसी धार्मिक जगह पे जा सकती हूँ।
और सेवा करने का योग्य दिख रहा है। आपने कहा था गुरु माँ आपके साथ 100% सही हुए हैं। माँ आप बहुत सटीक भविष्यवाणी बताती हो। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा गुरु माँ आपने, 100% सटीक बात है। जय हो गुरु माँ, आप सही बोलती हो एकदम। गुरु माँ बिल्कुल सही बोलती हो आप, मेरी सिंह राशि है। हवन की बात कही है आपने, बिल्कुल सही है। जय शनिदेव। गुरु माँ आप बिल्कुल सही प्रेडिक्शन करते हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारी बातें बिल्कुल सच मैच होती हैं। आप जो बताते हैं बहुत अच्छी हैं गुरु माँ। सबसे अलग आपके बताए हुए राशिफल मुझे बहुत हेल्प मिलती है। बिल्कुल गुरु माँ आपने सही बोला, मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, पता नहीं कैसे को पता चल जाता है। गुरु माँ मैं असम के विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मुझे आपकी राशिफल का इंतज़ार रहता है। आप जो भी बताती हो वो सब मेरे से मैच करता है। अगले राशिफल में आपने बताया था वो सब सच होगा। गुरु माँ प्रणाम, आपकी मैं बहुत टाइम से सुन रही हूँ। मेरी राशि मिथुन है और जो भी आप बताती हो बिल्कुल वैसा ही होता है। इस समय में काफी ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ गली है, छोटी छोटी गलियों से जाके गुजरना पड़ सकता है। काफी लोगों के लिए ऐसा भी, मतलब 22 फीट आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। किसी तरीके का आपका केस चल रहा था, कोई वेरिफिकेशन पेंडिंग था, कोई पुलिस केस चल रहा था तो वेरिफिकेशन तो हो जाएगा। कोई पुलिस केस वगैरह चल रहा था तो उसमें बातें आगे बढ़ सकती हैं। खोजबीन जो है वो पुलिस कर सकती है, पूछते हुए, आपको पूछते हुए या आपने जिनके ऊपर आरोप लगाया है उनको पूछते हुए, मतलब कुछ तो तफ्तीश जो है वो पुलिस की आगे बढ़ रही है। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, इस समय आपके पार्टनर के जो बड़े भैया हैं या पिताजी हैं या दादाजी हैं, कोई तो है जिनकी मूछें हैं, वो व्यक्ति थोड़े से नोजी हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए, रिलेशनशिप में घुसने के लिए, आपके पार्टनर को मना करने के लिए। इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं, या आपके सामने आपके पार्टनर आके कह सकते हैं कि हमारे पिताजी नहीं मान रहे हैं, हमारे दादाजी नहीं मान रहे, हमारे चाचा जी नहीं मान रहे, हमारे ताऊ जी नहीं मान रहे हैं। कुछ तो है जहाँ कोई बड़े बुजुर्ग जो है आपके रिश्ते के लिए अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, वहां थोड़ी सी दिक्कत आपको आने वाली है। उसकी वजह से काफी हर्ट आप फील करेंगे। बात करें अगर हम मैरिड कपल्स की, तो उनके बीच में एक अच्छी ट्यूनिंग बनेगी। आपके पार्टनर जो है वो काफी आपको खुश करने का प्रयास करेंगे, सब कुछ आपको हाथ में देना, आपकी केयर करना, थोड़ी केयरिंग उनकी नेचर बढ़ जाएगी इस समय में, आपको ख्याल रखना। तो वहां से तो आप काफी प्रसन्न रहेंगे। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ा आपको फैशन वैशन सूझ रहा है, चश्मा वश्मा लगा के कहीं तो जा रहे हैं, कुछ तो बच्चे ऐसे कर रहे हैं। तो पढ़ाई में तो भैया कम ही मन लग रहा है। थोड़े बच्चे जो शैतान बच्चे हैं, राउडी जैसे हो रहे हैं, गुंडा वाली हरकतें कर रहे हैं। या फिर आपके बच्चे अगर सिंह राशि के हैं तो ऐसी किसी संगति में उनका मिलना हो सकता है। बच्चे, आपके बच्चे से बड़ा कोई बच्चा है जो उसको मिल रहा है और इस तरह की हरकतें वो उसको सिखाएगा। तो जरा बच्चों पे ध्यान रखिए, उनको समझा के रखिए क्या कि ऐसी किसी कंपनी में अपनी पढ़ाई को निगलेक्ट ना करें। इस समय में छोटे बच्चे जो हैं वो, उनको काफी पता नहीं, उनको भी गुस्सा आएगा तो हाथ पैर ज्यादा चलाएंगे, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। आप हाथ मत उन पे चलाइएगा, बस वो थोड़े से हाथ पैर चला सकते हैं, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। ये हफ्ता आपके लिए अच्छा जाए, जो भी कष्ट है आपका दूर हो जाए, ऐसी भगवान जी से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।